नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई। इसका हम बड़ी बारीकी से विश्लेषण करेंगे, एक एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। विश्लेषण करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। यदि आप लोग हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसकी गहराइयों तक जाना चाहते हैं और फलादेश हथेली देखकर निकालना जानना चाहते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें हम केवल जानकारी से भरी वीडियो, रोज़ एक वीडियो ज़रूर डालते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस चैनल पे चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल में मुझे बहुत सारा स्नेह दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उस चैनल में भी मेरा उतना ही साथ देंगे। देखिएगा, हथेली को सीधा सीधा अगर देखें, यहाँ पे जो बृहस्पति का माउंट है ये बहुत ज़्यादा जो है शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति का पर्वत जितना ज़्यादा शनि की तरफ ढलता है उतनी ज़्यादा देर में शादी होने की संभावना बन जाती है। साथ में अगर यहाँ पे देखा जाए, जो हृदय की लकीर है उसकी एक ब्रांच कहीं ना कहीं मंगल से जो है रेखा आके मिलती हुई दिखाई दे रही है पूर्ण रूप से। और मंगल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो मंगल का प्रभाव होने के कारण इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाती है, अड़चने आ जाती है। सब कुछ फाइनल हो जाता है लेकिन तब भी किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा अड़चने व्यक्ति को देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो बहुत लेट व्यक्ति को मिलता है, जातक को मिलता है। दूसरी बात, जो हमारी यूरिन रेखा है उसको अगर इस तरह से कुछ रेखाएं काट रही हो जैसे इस हथेली में है, तो निश्चित रूप से शादी में बहुत ज़्यादा अड़चने आती है और दाम्पत्य जीवन के सुख पाने में मुश्किलें व्यक्ति को आने लगती हैं, जल्दी से शादी नहीं हो पाती है। उसमें भी जो ये अंगूठे के नीचे का भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इस तरह हो जैसे आपकी हो और यहाँ पे फूल रहा हो। देखिए, ये पर्वत को जाना जाता है कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए। चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ये तो मैरिटल लाइफ का मालिक ही है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख प्राप्त होता है शुक्र से ही होता है, ठीक है ना। और शुक्र अगर गड़बड़ हो, साथ में बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हो, मंगल जो है प्रभाव डाल रहा हो और जो विवाह रेखा हो उसकी कोई रेखाएं काट रही हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है शादी व्यक्ति की हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगी, देर का संकेत जरूर है, लेकिन व्यक्ति की शादी निश्चित तौर पे होती है, मांगलिक कार्य निश्चित तौर पे होते हैं। ये क्या बता रही है? ये बता रही है आपको कहीं ना कहीं अपनी जीवनचर्या बदलने की ज़रूरत है। आपका जो जीवनचर्या है वो ठीक नहीं है, आपका जो खान पान का स्तर है जो है वो टाइमबद्ध तरीके का नहीं है, जिसके कारण जो है आपकी हथेली में रेखाएं, आपकी हथेली में जो है ग्रहों की स्थिति जो है यहाँ पे अनबैलेंस हो गई है और जिसके कारण चिंता का भाव, जिसके कारण जो है संघर्ष का भाव और कहीं ना कहीं जिसके कारण जो सुख वास्तव में समय पे मिलना चाहिए उस सुख की प्राप्ति समय पे नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए एक योगिक क्रिया होती है, एक ध्यान क्रिया होती है
और शादी में अड़चनें जो आती हैं उसके लिए एक प्रॉपर उपाय होता है आदिशक्ति का। जीवन में जो है आदिशक्ति ही ऐसी चीज है जो उपायों से भी बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो आदिशक्ति का एक उपाय होता है, उससे मनोकामना की पूर्ति होती है और कहीं ना कहीं जो सुख प्राप्त नहीं हुआ हो उस सुख की प्राप्ति होती है। लगभग जो आपकी जो है, वैसे तो 38वें वर्ष से जो आपका चल रहा है और 42वें वर्ष के बीच में जो है कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छे योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं 40 से 42 के बीच में। अभी कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ सकती है, अगर होगी तो झटपट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर 40 से 42 के बीच चला जाएगा मामला। तो इसके लिए जो है मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको श्रद्धापूर्वक अनुशासनात्मक तरीके से करना है, ठीक है ना। और जब वो योग क्रिया ध्यान क्रिया आप कर लेंगे, वो ज्योतिषीय उपाय आप कर लेंगे, तो सभी ग्रह नक्षत्र सभी रेखाएं अपनी बैलेंस में आ जाएंगी। और जो तत्व हैं, जैसे ये अग्नि तत्व है, ये आपका वायु तत्व है, ये चीज़ें जो है तत्व एलिमेंट जो है अपनी अच्छी धारा में प्रवाह करेंगे एक संतुलन हिसाब बना के, तो निश्चित ही जीवन में आपको जो है अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी और मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, ये निश्चित है। ये तो नहीं है कि जो है इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा बहुत सुंदर तरीके से पूरी होगी, लेकिन जीवनचर्या बदलनी है। थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से आपको अपनी जीवनचर्या बदलनी है, अपना रूटीन बदलना है, खान पान पे जो है थोड़ा ध्यान देना है, जिससे एलिमेंट जो है एक निश्चित दिशा में जो है, जो उनकी दिशा होती है उस दिशा में चलना प्रारंभ करें, आड़ा तिरछा न चले, ठीक है ना, और अनबैलेंस रूप में ना उजागर हो। तो इसके लिए जो है रूटीन बदलना है, इसके लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना है, जो वैदिक विज्ञान है, ठीक है ना। वैदिक विज्ञान एक सुपर विज्ञान है, ठीक है ना। हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे ही नहीं कहते थे कोई भी चीज़। आज जब हम कहते हैं किसी चीज़ को, या कोई वैदिक व्यक्ति यहाँ पे कितना विद्वान हो कहता है, तो लोग उस चीज़ का विश्वास कम मानते हैं, लेकिन जब कोई अंग्रेज कह लेता है उसी चीज़ को तो उसको फटाफट अपनाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो जीवन जीने का अपना हिसाब है वो सर्वोपरि है और वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो उसी विज्ञान के अनुसार हमें चलना है, अपनी जीवनचर्या को सही अपनाना है, सारे काम अपने समय पे निश्चित तौर पे होंगे, ये निश्चित है। अब देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है। क्या रखना है? आपकी धन और करियर की रेखा यहाँ पे एक चीज़ बता रही है। देखिएगा, धन और करियर की रेखा इस तरह से निकलती हुई एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अगर धन और करियर की रेखा एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो जाए, आगे ना बढ़े, भाग्य स्थान पे ना जाए, तो ये निश्चित होता है कि ऐसा जातक भावनाओं की वशीभूत हो जाता है और उस भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेता है, और उस गलत निर्णय के कारण निश्चित तौर पे अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी रूप से अवरुद्ध कर लेता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि होगा, ये कह रहा है कि इसके धन और करियर के मामले में जो भी निर्णय लेंगे भावनाओं की वशीभूत होकर मत लीजिएगा। जो भी निर्णय लेंगे एकदम जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर कोई बड़ा निर्णय आपने करियर के मामले में लेना है, धन के मामले में लेना है, तो थोड़ा उस पर विचार करके लीजिएगा, जिससे अपना विकास को अवरुद्ध न करना पड़े, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध न करना पड़े। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, हृदय की रेखा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जब आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है, सबके लिए सोचने वाला होता है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला होता है, बुद्धिमान भी होता है, तेजस्वी भी होता है,
और प्रेम के मामले में भी सर्वोपरि हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। जो भी आपका थोड़ा भी साथ निभाता है, आप उसका साथ अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, ये निश्चित है। लेकिन इससे कोई जो है दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नौकरी कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, वैसे तो योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक आपका भाग्य स्थान शनि और आपका सूर्य अच्छी अवस्था में, अनुकूल अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही ये आपके उपायों द्वारा अपने भव्य स्थान में आएंगे, आपको निश्चित ही जो है मंगल काम तो होगा ही होगा, मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। और जब आपके ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो आप चाहे व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ, एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से इस तरह से जा रही है, हृदय रेखा पे विलीन हो रही। ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है उसमें कमी करने का कार्य करती है। व्यक्ति उस सुख को अपने समय पे नहीं भोग पाता है, तो इसके लिए जो है सूर्य के साथ ही मैं एक जो है इसके साथ ही एक उपाय दूंगा, एक क्रिया दूंगा, वो सूर्योदय के समय आपको हमेशा करनी है, जिससे जो है केवल यही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, ये निश्चित है। दूसरी बात, आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे ये जारी है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका। जीवन की रेखा को देखा जाए, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है हल्की हो रही है, फिर आगे जा रही है। 63 से 65 साल के बीच में कहीं न कहीं बड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकता है, या कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान आपका हो सकता है। इस और जो है ये आपका इंगित करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखा जाए इस तरह से जो है एक छोटा वो भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको अचल संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ से रेखाएं निकल रही है, मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा, उसके बीच में इस तरह की चीज़ें बन रही है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष युक्त ज़्यादा रहा होगा, तो इसके लिए जो है ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है सीधी खड़ी है, नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली थोड़ा सा इस तरफ से मुड़ी हुई है, हल्का सा गैप शनि की है, शनि के थोड़ा नेगेटिव गुण आपके जीवन में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है, नेम और फेम पाने की इच्छा मन में ज़्यादा रहेगी, इस और संकेत कर रही है। लेकिन साथ में देखा जाए तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उस फिंगर से जो है ये रिंग फिंगर बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये हिम्मती स्वभाव को बताती है। व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि की 7.5 होती है या ढैया होती है तो उसके परिणाम कुछ ज़्यादा भोगने को ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी तरह से जानता है, करना चाहता है, लेकिन
उस हिसाब से कर नहीं पाता है, ये भी ये दिखाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया रहने वाली, इस ओर संकेत कर रही है। लेकिन इसमें पूरा गैप दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार का संकेत कर रही है कि जीवन काल में धन को जितना बचा के चल सकते हैं आपको उस रूप में बचा के चलना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में जो है धन की परेशानी ना हो, धन के लिए संघर्ष ना करना पड़े। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं जो है बुढ़ापे में धन संबंधी चीज़ों में थोड़ा परेशानी का सबक हो सकता है, तो इसलिए जो है जीवन में धन बचा के चलना चाहिए। यहाँ पे ये पहले पूर्व तक लगभग पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है या नौकरी कर रहा हो तो एक समय ऐसा आता है कि उच्च पद की प्राप्ति भी ऐसा व्यक्ति को पाता है। लेकिन अंगूठे का जो आकार है वो थोड़ा सा आपको कह रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा। खासकर जीवन में जो धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत सुंदर समय कहलाएगा। लेकिन 42वें वर्ष से यहाँ पे आपकी हथेली में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। जीवन काल में थोड़ा औरों से ज़्यादा संघर्ष को दिखाता है। व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ा सोच समझ कर ऐसे लोगों को करना चाहिए। व्यवसाय में पार्टनरशिप से थोड़ा सा जो है अगर इंडिविजुअल काम करें तो अच्छा रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम संभावना को दिखाता है। सठिका की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम दिखाता है। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम ना आए तो प्राणायाम वगैरह, ध्यान क्रिया, योग क्रिया करते रहने चाहिए, जिससे जीवन में जो सुख है उसकी प्राप्ति ज़्यादा हो सके और बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सके। शुक्र का मैंने बता दिया है, अब इसका मैंने बता दिया है, इसका भी बता दिया है। शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठे हैं। देखो शनि इस अवस्था में है कि बेवजह की चिंताएं दे रहे हैं। जीवन में व्यक्ति शनि के कारण कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है अगर शनि इस प्रकार से हो। कई बार ये हर कार्य में अड़चन देने का कार्य करता है, चाहे कोई भी काम हो, बना बुना काम को ये बिगाड़ लेता है। तो शनि आपका यहाँ पे पीड़ादायक अवस्था में बैठा हुआ है, जिसके कारण जीवन में कहीं मायूसी, खुशियों में कमी, कहीं ना कहीं जो है अड़चने, कहीं ना कहीं जो है अलग प्रकार के जो ख्याल आते हैं वो डरावने सपने और 24 घंटे चिंतातुर व्यक्तित्व देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इसका उपाय जितना जल्दी हो सके आपको करना है, मैं दे रहा हूँ, करिएगा। सूर्य की लाइन बहुत अच्छी है, मान प्रतिष्ठा देने वाली लाइन है, यश देने वाली लाइन है, कहीं ना कहीं गद्दी देने वाली लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है। सूर्य का पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है। वर्तमान समय में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से न तो उसका श्रेय मिल पा रहा है न क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आप व्यवसाय कर रहे होंगे, उसमें वो ग्रोथ, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं काम बनते बनते रुक रहे हैं, उस हिसाब से रास्ता नहीं मिल पा रहा है किसी भी काम में जिस हिसाब से मिलना चाहिए। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे नौकरी की स्थिति हो, अगर आपको इस सब को मजबूत करना है और यश की प्राप्ति करना है, अपना व्यक्तित्व की प्राप्ति करना है तो कहीं ना कहीं सूर्य को भव्य करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सरल तरीके से भव्य अवस्था में आते हैं। तो उपाय मैं दूंगा, करना आपका काम है।
यहाँ पे ये भाग उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी, इस और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे जो है बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं, ये सेवा भाव को जन्म देती है व्यक्ति के अंदर। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है, और कहीं न कहीं जो है व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रूप में रहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से जो है बैठा हुआ हो, तो अगर व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा हो तो मध्यम स्थिति में व्यापार रहता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं जो है मध्यम स्थिति की ओर ये ले जाता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी मध्यम स्थिति की रहती है अगर बुद्ध इस तरह का हो तो। कहीं न कहीं वाणी की वो शक्ति जो दूसरे को आकर्षित करे, उसमें हल्की कमी ये देता है। कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से जो काम करने का हुनर होता है उसमें ये कमी देता है। कहीं न कहीं जो है एकाग्रचित्तता में ये कमी देता है। और अगर ये ज़्यादा डंप होने बैठ गया तो पूरे व्यक्तित्व को ये जो है धूमिल करने का कार्य करता है। जो व्यक्ति के अंदर आकर्षण रहता है उसको ये मध्यम से मध्यम स्थिति में लाने का कार्य करता है। इसको भव्य करना बहुत ज़रूरी होता है अगर जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे आपके व्यवसाय का हो, कोई भी फील्ड हो, उसके लिए जो है बुद्ध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध को वो जो है अपने खान पान से किया जा सकता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना होगा। कुछ दिन तक सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। सुबह और शाम बिना माला जपे किसी पवित्र स्थान में बैठकर या साफ स्थान पे अपने घर में बैठकर 108 बार गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर जाप जरूर करिएगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पर 3 महीने तक जरूर रख लीजिएगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक प्रत्येक दिन, अगर एलर्जी नहीं है तो उस परफ्यूम को अपने बदन पे जरूर डाल दीजिएगा। ये उपाय 3 महीने तक अगर आप करते हैं तो निश्चित ही जो है आपका जो ये एलिमेंट है, आपका जो ये ग्रह है, भव्य अवस्था में आएगा और पूरे व्यक्तित्व को निखार के रख देगा और जीवन में बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बस केवल खान पान पे ध्यान रखना है, वैज्ञानिक तरीका है, रूटीन बदलने का तरीका है, करके देख लीजिएगा। आपके हर ग्रह जो है, जो मैं उपाय दूंगा बड़े वैज्ञानिक दूंगा, बड़े खास उपाय दूंगा आपको। निश्चित ही जो है हर कामना आप पूरी करेंगे, ये निश्चित है उन उपायों द्वारा। ये बहुत खास उपाय होते हैं, बहुत कम लोगों को दिए जाते हैं। आपको मैं दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ। उनमें जो है बड़ा गौर करिएगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, बहुत सुंदर जो है लाभ आपको होगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम जहाँ दे रहा है वहीं एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। सामने वाले को जब मिलेगा वो कंफर्ट फील करेगा और संकट के समय मन नहीं घबराएगा। इस चीज़ की ओर आपका ऊपरी मंगल दिखा रहा है। चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है आपका, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से जो है ये थोड़ा फैलाव कम है। कभी कभी जो है अगर देखा जाए इमोशनली थोड़ा परेशान करता है, मन भटकाता है, काम में मन नहीं लगता है। लेकिन देखा जाए तो ये सुंदरता की ओर आ रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया करेगा, आपको क्रिएटिविटी की ओर ले जाएगा और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं रहेंगी। आने वाले कुछ समय बाद महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छे रूप से मिलेगा। देखा जाए मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में आपको जो निश्चित रूप से उपाय भेज रहा हूँ करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। उन व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नई चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर ज़रूर जाइएगा
और हमारा सहयोग जिस तरह से आपने इस चैनल में दिया है उस चैनल में भी अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।